गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को आज मैं अलंकार के बारे में यानी नंबर 1 रस के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए। ठीक, इसके बाद नंबर 2 पे आप लोगों को हम अलंकार पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अलंकार क्या होता है? ठीक, अलंकार क्या मतलब होता है? ठीक ना, मैंने इसको पीछे भी पढ़ाया है और फिर मैं पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक ना, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अलंकार क्या है या अलंकारवादी जो कवि हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि अलंकार क्या है। ठीक, या अलंकार वादी जो कवि थे उनका क्या नाम है। तो देखिए, अलंकारवादी जो कवि हैं उनका नाम है केशवदास। ठीक, अलंकारवादी कवि जो थे उस कवि का नाम है केशवदास। समझ में आएगा ना? देखिए ऊपर लिख दिए हैं। इसके बाद अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी होता है। ठीक है, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम आभूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? आभूषण। देख रहे हैं ना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है तो आप लिखेंगे आभूषण। स्टार्ट यानी अलंकार स्टार्ट कैसे होता है, कहाँ से होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को अच्छी तरह बताने जा रहा हूँ। ठीक ना, तो अलंकारवादी कवि केशवदास। ठीक, इसके बाद अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? आभूषण। ये एक एक नंबर में है, ये जान लीजिए। जो विकल्प जो पूछता है उसमें अक्सर करके पूछता है, ये जान लीजिए। अलंकारवादी कवि केशवदास, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। ठीक, इसके बाद जो है अलंकार की परिभाषा। ठीक है, अलंकार की जो परिभाषा होती है तो अलंकार की यही परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यानी काव्य का मतलब आप लोग जानते ही हैं। काव्य मीन्स पद्य, कविता। समझ में आ गया ना? काव्य जहाँ भी शब्द है तो आप तुरंत जान जाइएगा कि काव्य का मतलब ही होता है पद्य या कविता। समझ में आ गया ना? तो जो भी पद्य और कविता जो आप किताब में पढ़ते हैं, ठीक ना, जो आप हिंदी की किताब में पढ़ते हैं, उन सभी पदों की शोभा इन्हीं अलंकार से होती है। ठीक है, तो देखिए पहले ही यहाँ लिख दिया गया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। ठीक है, तो आभूषण का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जब शरीर के ऊपर आभूषण चढ़ता है तो वह शरीर जो है क्या सुंदर दिखाई देने लगती है। उसी तरह इस पद में, हिंदी का जो पद है एकदम ठीक उसी तरह आभूषण के जैसा है अलंकार। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही है आभूषण, है, कभी भूलने वाली चीज नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा
यानी शोभा का मतलब आप लोग जानते हैं सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद यह परिभाषा रही, ठीक है, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अलंकार के भेद, ठीक है, इसके बाद पूछता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। समझ आ गया ना। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो। समझ आ गया ना। वह दो भेद कौन कौन है। तो पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक, तो शब्दालंकार का मतलब यह होता है, ठीक है, पहले ही दिया शब्दालंकार, यानी इसका मतलब यह होता है कि शब्दों पर आश्रित अलंकार, यानी यह अलंकार जो है यानी शब्दों पर क्या होता है, आश्रित होता है। यानी मतलब यह होता है कि जहाँ शब्दों में, स्पष्ट इस तरह जान लीजिए कि जहाँ शब्दालंकार जहाँ आए वहाँ आप लोग कह सकते हैं कि जहाँ शब्दों में, ठीक ना, चमत्कार पाया जाए, ठीक ना, जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ जो है शब्दालंकार होता है, क्योंकि ये शब्दों पे आश्रित अलंकार होता है। समझ में आ गया ना। जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ क्या होता है, शब्दालंकार होता है। समझ में आ गया ना। इसके बाद दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ, समझ में आ गया ना, जहाँ अर्थों पर आश्रित अलंकार, ठीक है, अर्थों पर आश्रित अलंकार, यानी मतलब यह इसका होता है कि जहाँ अर्थों में, ठीक ना, जहाँ अर्थों में चमत्कार पाया जाता है, ठीक ना, जहाँ अर्थों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ जो है क्या होता है, अर्था अलंकार होता है। समझ में आ गया ना। तो शब्दालंकार का मतलब यह हो गया, अर्थालंकार का मतलब यह हो गया। ठीक, लेकिन अलंकार के यही दो भेद होते हैं और दोनों भेदों के बारे में आप लोगों को बता दिए। दो भेद, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। ठीक, शब्दालंकार का मतलब जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। समझ में आ गया ना। इसके बाद पहला, ठीक है, जो पहला जब है क्या, शब्दालंकार, तो शब्दालंकार से आप क्या समझते हैं, इनके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अनुप्रास, ठीक है, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक, ये शब्दालंकार में ये तीन भेद होते हैं। कौन कौन, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हम आप लोगों को शब्दालंकार के जो भेद होते हैं यानी तीन, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो आज हम आप लोगों को अनुप्रास अलंकार के बारे में बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो
देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो करें कि जहाँ अनुप्रास अलंकार यानी किसे कहते हैं या अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ बार बार एक ही वर्ण की, यह अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं या इस अनुप्रास अलंकार की यह परिभाषा है, जान लीजिए कि जहाँ बार बार एक ही वर्ण की या शब्द की, ठीक, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, कह रहे हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, जहाँ माने बार बार, ठीक है, जहाँ बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। अनुप्रास अलंकार की यह परिभाषा होती है कि जहाँ बार बार, ठीक ना, जहाँ बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। तो यह अनुप्रास अलंकार की यह परिभाषा रही। इसका उदाहरण देख रहे हैं ना, उदाहरण में जो है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जहाँ बार बार एक ही वर्ण, है ना, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब देखिए जो पद जो दिया गया है, पूरा पद पढ़ाया जाता है, हर पद में अलंकार नहीं होता है, जान लीजिए, लेकिन उन्हीं पदों में कुछ लाइनों में अलंकार दिया रहता है। उन शब्दों से ही पता चल जाता है कि इसमें यह अलंकार है। देखिए अब आप कहते हैं अलंकार से समझ में नहीं आता है, तो अब यहाँ जब यहाँ देख रहे हैं ना, लिखा है कि जहाँ बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में हम दिए हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, यानी बहुत से पदों में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। तमाम उदाहरण हैं, लेकिन जो आसान जो उदाहरण है वह आप लोग याद करेंगे। ये कहीं याद करेंगे तो कहीं भी, चाहे आप हाई स्कूल में लिखें, 12 में लिखें, BA में लिखें, MA में लिखें, कोई काट नहीं सकता है, ये जान लीजिए। लेकिन जो भी अलंकार है उसका एक ही उदाहरण याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए उसकी परिभाषा और उदाहरण। देखिए तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, देखिए यहाँ कह रहा है जहाँ बार बार एक ही वर्ण, देखिए एक ही वर्ण, यहाँ तो है, यहाँ तो है, फिर यहाँ तो है, यहाँ तो है, यहाँ तो है, देख रहे हैं कई बार आएंगे, 5 बार, देख रहे हैं ना। तो इससे स्पष्ट हो गया ना कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब इसको लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, इसको लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसकी हम व्याख्या कर दे रहे हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु। तरनी माने सूर्य की पुत्री यमुना, ठीक, सूर्य की पुत्री यमुना के किनारे, ठीक ना, ये सूर्य की पुत्री यमुना नदी के किनारे यह तट तमाल, तरु माने क्या होता है, वृक्ष, बहु माने बहुत से, यानी सूर्य की पुत्री यमुना नदी के तट यानी किनारों पर, यानी तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं, ठीक, या तमाल भी लिख सकते हैं या तमाम वृक्ष जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, यानी सूर्य की पुत्री यमुना नदी के किनारे, तट में होता है किनारे, किनारों पर
तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। तो यह जो है आप लोगों को हम अलंकार के बारे में स्पष्ट तरीके से आप लोगों को हम बताए कि अलंकार क्या है, अलंकारवादी कवि कौन है, ठीक, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार के भेद क्या होते हैं, ठीक ना, और उन भेदों में, ठीक ना, हम पहला यानी शब्दालंकार के बारे में, शब्दालंकार के भी भेद, कितने भेद होते हैं, तो उसमें 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आप लोगों को हम अनुप्रास के बारे में बताए, इसको सही से आप लोग लिखिएगा और इसे याद करिएगा, ठीक, और जो नहीं आएगा उसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको मेहनत से मोबाइल पे जो ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उसको सही से आप लोग देखिए, ठीक, बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। अब हम अगला जो है शब्दालंकार के जो भेद हैं यानी यमक और श्लेष के बारे में हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।